नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मन शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें हम कवि सुमित्रानंद पंत जी की कविता नौका विहार से महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या पढ़ रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत जी की रचना नौका विहार उससे महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या हम पढ़ते हैं। देखिए आज का पद कि चांदनी रात का प्रथम पहर, चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव मिला सतवर, हम चले नाव मिला सत, नाव लेकर है, क्षमा करना प्यारे विद्यार्थियों, नाव लेकर लिखने में थोड़ी त्रुटि हुई है, एक बार पुनः देख लीजिए कि चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सतवर, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी, लो पाले चढ़ी और उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी हंसिनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के सुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भरे, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भरे, काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चित प्रमन, पलकों पर वे भव स्वप्न संघन, पलकों पर वे भव स्वप्न संघन। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में प्रस्तुत पद्यांश सुमित्रानंद पंत जी द्वारा रचित नौका विहार कविता शीर्षक से उद्धृत है और इसमें कवि ने काला कांकर के समीप जो गंगा नदी जो प्रवाहमान है, काला कांकर जो तट है वहाँ पर काला कांकर तट के ऊपर जो महल इत्या राजभवन बना हुआ है, तो वहाँ पर उस तट के ऊपर गंगा नदी का जो प्रवाहमान है, प्रवाहमान गंगा नदी का जो रात्रिकालीन शोभा है उसका वर्णन किया गया है और साथ ही साथ इसमें कवि द्वारा नौका विहार का भी वर्णन है वो किया गया है। देखिए चांदनी रात का प्रथम पहर था, चांदनी रात का प्रथम प्रहर था, हम चले नाव लेकर सत्वर, सत्वर का मतलब शीघ्रता से, ठीक है, शीघ्र जल्दी, और सिकता, सिकता मतलब रेत राशि, रेत राशि, रेत का सस्मित का मतलब चमकना, यहाँ पर सस्मित का मतलब मंद मंद मुस्कुराना, मंद मुस्कान, सीपी पर मोती की ज्योत्सना, ज्योत्सना माने चमक, चांदनी, रही विचर माने चांदनी बिखर रही थी, फैल रही थी, पाले चढ़ी, नाव में पाल होती है जो कि नाव को चलाने में सहायक होती है, उठा लंगर, और लंगर भी उठ गया है, ये नाव से संबंधित शब्द है, तो पाले चढ़ी, और मृदु मन मधुर, मंद मंद मन धीरे धीरे, मंथर, मंथर का मतलब होता है धीरे, वैसे इसका धीरे धीरे यह गतिमान हो रही थी, लघु मन छोटी, तरणी का अर्थ होता है नाव, छोटी नाव, हंसिनी सी मन हंसनी के समान, हंसिनी के समान, उपमा अलंकार है, सुंदर, तिर रही मन तैर रही थी, तैर रही थी, खोल पालों के पर यानी पालों रूपी पर, पंख, पर का अर्थ क्या होता है, पंख, तो पालों रूपी पंख को खोल करके, निश्चल मन स्थिर, जल के, जल स्थिर है, सूची मन पवित्र, दर्पण पर, शीशे पर, बिंबित यानी प्रतिबिंबित, परछाई, प्रतिबिंबित हो, रजत का अर्थ होता है चांदी, रजत पत्र, और पुलिन का अर्थ हो गया तट, तट पर निर्भर यानी गतिमान हो रही थी, दुहरे का मतलब दोनों, जो ऊंचे, दोनों का अर्थ यहाँ पर दोनों तट से हैं, दोनों तट से, दोनों तट है वो कभी ऊंचे लगते क्षण भर, काला कांकर, ये काला कांकर स्थान का नाम है, काला कांकर
का राजभवन। सोया जल में निश्चिंत, माने स्थिर निश्चिंत होकर के, प्रमन माने प्रसन्न चित्त, प्रसन्न होकर के, पलकों पर वैभव संपन्न यानी अपनी वैभव संपदा, इतिहास वैभव संपदा से भरा इतिहास, संघर माने गहरा या अत्यधिक। अब देखिए इसका अर्थ, प्रसंग आप लिख लेंगे। प्रस्तुत पद्यांश सुमित्रानंद पंत जी द्वारा रचित नौका विहार कविता से उदित है। इसमें कालाकांकरे के तट के ऊपर जो गंगा रात्रिकालीन गंगा का वर्णन है वो किया गया है, साथ ही साथ नौका विहार का भी मनोरम चित्रण किया गया है। चांदनी रात का प्रथम पहर, अब देखिए इसका अर्थ कि चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर सत्वर। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि चांदनी रात का प्रथम पहर था और उसमें हम नाव लेकर के गंगा के तट पर चले, गंगा की धारा के बीच में हम चलने लगे। और इस प्रकार से पालें खोल दी गई। तो अब देखिए कि चांदनी रात का प्रथम पहर हम चले नाव लेकर सत्वर, सत्वर का अर्थ शीघ्रता से है। तो कवि यहाँ पर सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि चांदनी रात का पहला पहर था, एक पहर 3 घंटे का होता है, तो पहला पहर था, चांदनी रात्रि थी और उसका पहला पहर था और हम गंगा की धारा में नाव लेकर शीघ्रता से चल पड़े। बड़ी जल्दी थी नौका विहार करने की। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि चांदनी रात का पहला पहर था और हम गंगा की धारा में शीघ्रता से नाव लेकर शीघ्रता से चल पड़े। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। सिकता हमने बता दिया, जो गंगा नदी के तट पर जो रेत राशि है, चमकीली जो रेत है उसको यहाँ पर कहा है। तो रेत राशि, मिट्टी की सस्मित का मतलब होता है चांदनी में चमकना या फिर मंद मुस्कान। सीपी पर मोती की ज्योत्सना मैंने किरण, चांदनी किरण रही विचर मैंने गतिमान हो रही थी, चमक रही थी। और लो पालें चढ़ी उठा लंगर। अब इसका अर्थ देखिए कि नाव की पालें खोल दी गई, नाव की पालें खोल दी गई थी और लंगर भी अब उठा दिया था। ये जो बड़े बड़े बांस इत्यादि होते हैं उसके ऊपर ये लंगर हो गया और ये जो बड़ा जो तिरपाल हम कह सकते हैं कि वो उसके ऊपर चढ़ाते हैं, जिससे कि नाव अच्छी प्रकार से गतिमान होती है, हवा की दिशा के विपरीत वो चल सकती है। तो इस प्रकार से वो पालें चढ़ा दी और लंगर भी उठा दिया। तो हमने पालें चढ़ा दी और पालें खोल दी गई और उसका लंगर भी उठा दिया। और जिस प्रकार से सीपी के खुलने पर उसमें मोती है वो चमकने लगता है। सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, अर्थात सीपी के मुख पर या जैसे सीपी खुलती है, सीपी आप जानते हैं पानी में तो उसमें मोती होता है। तो सीपी के मुख पर जैसे सीपी का मुख खुलता है या सीपी के खुलने पर उसमें मोती चमकने लगता है, उसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों रात्रि के समय गंगा नदी के तट पर जो रेत राशि है वो चांदनी की चमक से, सफ़ेद रेत राशि है वो चमकने लगती है। ये गंगा नदी के आसपास तट पर जो रेत है वो रेत चंद्रमा की चांदनी से क्या होती है, चमकने लग जाती है।
जगमगाहट करने लग जाती है। जैसे मोती के सीपी के मुख पे खुलने पर मोती जिस प्रकार से चमक उठता है या चमकता हुआ दिखाई देता है, उसी प्रकार से गंगा नदी के तट पर जो रेत राशि है वह भी चमकती हुई दिखाई दे रही है। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि मृदु मंद मंद मंथर मंतर लघुतरणी हंसिनी सी सुंदर। और उस समय जो छोटी सी नाव थी, यहाँ पर कवि ने उस नाव को किसकी उपमा दी है? एक हंसिनी की उपमा दी है। किसकी उपमा दी है? एक हंसिनी की उपमा दी है कि जो नाव है वो हंसिनी की तरह तैर रही थी। तो यहाँ पर नाव को किसकी उपमा दी गई है? हंसिनी की। तो वह छोटी सी नाव है, वो उस समय छोटी सी नाव नौका सुंदर हंसिनी की तरह धीरे धीरे मंथर गति से आगे बढ़ने लगी। वह जो छोटी सी नाव है वो किस प्रकार से लगने लगी? हंसिनी की तरह, और धीरे धीरे मंतर मंतर गति से आगे बढ़ने लगी। तिर रही खोल पालों के पर, तो वह अपने जो श्वेत जो पाल रूपी जो वस्त्र है, यहाँ पर पालों को किसकी संज्ञा दी है? पंखों की। वह जो छोटी सी नाव को यहाँ पर हंसिनी का जो हंसिनी के रूप में उपमित किया गया है, और जो नदी की जो नाव की जो पाले हैं वो यहाँ पर पंखों के रूप में कहा गया है। तो देखिए कि वह अपने श्वेत पाल रूपी पंखों को फैलाकर अर्थात अत्यधिक आकर्षक रूप से जलधारा में तैरने लगी। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन पर, अर्थात उस समय गंगा नदी का जल बड़ा क्या था? निश्चल था, स्थिर था। और उस निश्चल स्तर में जो निश्चल जो जल था वो किस प्रकार से लग रहा था प्यारे विद्यार्थियों? ऐसे लग रहा था जैसे कोई दर्पण हो। वो स्थिर जल दर्पण की तरह लग रहा था, और दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन पर, अर्थात वह रजत स्वच्छ जो दर्पण जैसा लगने लगा वो गंगा का जल स्थिर। और उस समय ऐसा लग रहा था जिस पर चांदी के समान सफ़ेद जो रेतीला तट है, यानी गंगा नदी के आसपास, तट के आसपास जो रेत है सफ़ेद रंग की, वो चांदनी की रात में बड़ी प्रतिबिंबित हो रही थी, उसकी चमक उठ रही थी। दूहरे ऊंचे लगते क्षण भर, और उस समय गंगा नदी के दोनों जो तट है कभी कभी ऊंचे ऊंचे भी लग रहे थे। इसी प्रकार गंगा नदी के जो दोनों तट है वो क्षण भर के लिए दूहरे ऊंचे यानी ऊंचे लग रहे थे, ऊंचे प्रतीत होते थे। काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिल परमन, उस रात्रि के समय काला कांकर का जो राजभवन है वो गंगा में प्रतिबिंबित हो रहा था, और पलकों पर वैभव स्वप्न संगन, अर्थात वह शांत निश्चित प्रसन्न होकर के उस जल राशि में काला कांकर का जो राजभवन था वह अपनी पलकों पर अपने अतीत को याद करता हुआ, अपनी वैभव संपदा को याद करता हुआ, धन वैभव संपदा थी उसको याद करता हुआ जो है तरंगित हो रहा था, प्रवाहित हो रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे राजभवन है वहाँ पर सोया हुआ पलकों में वैभव के सपने देख रहा है। रात्रि में राजभवन का जो प्रतिबिंब जल राशि के ऊपर है वो उभर रहा था। ये पास ही में राजभवन था, जो काला कांकर का जो राजभवन था वो भी यहाँ पर किसमें प्रतिबिंबित हो रहा था? वो काला कांकर का राजभवन जो है गंगा नदी के तट के ऊपर प्रतिबिंबित हो रहा था, उस दिखाई दे रहा था। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है, और उस प्रकार से उस वैभव संपदा भी काला कांकर के राजभवन की बड़ी वैभव संपदा बड़ी आकर्षक थी, उसकी झांकियाँ प्रस्तुत की गई है। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि रात्रि में जो गंगा नदी का जो तट है, गंगा नदी के प्रवाह का और नौका विहार का चित्रण इसमें किया गया है। बहुत सुंदर उपमा दी गई है। रूपक, उपमा और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। रूपक उपमा अलंकार है, साथ ही साथ यहाँ हंसिनी की तरह नौका को माना है तो उपमा अलंकार है। मानवीकरण अलंकार है, प्रकृति को मानव की तरह कार्य करते हुए दिखाने के कारण मानवीकरण अलंकार है। और तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त रचना है। मुक्त छंद है, छंद की पद मैत्री ये बड़ी प्रशंसनीय है। तो यहाँ तो यह पद आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही अच्छा पद है और परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे सुमित्रानंद पंत जी की कविता नौका विहार के आगे के पदों की व्याख्या को लेकर। तब तक के लिए इस पद को आप देखिए, समझे, अर्थ ग्रहण करें और नोट्स भी बनाइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।